कैसे भोलेपन पर रीझ जाते हैं ठाकुर जी। यह छोटी सी कहानी एक शिकारी और संत की है। एक बार एक शिकारी हिरण का शिकार करके अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक संत दिखाई देता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि उनकी माता जी उनको कहती थी जब कोई संत दिखाई दे उनको भेंट अवश्य चढ़ानी चाहिए। वह हिरण का जो बच्चा ले रहा होता है उनके चरणों में रख देता है और बोलता है कि गुरु जी भेंट स्वीकार कीजिए, मेरी एक और इच्छा है, आप इसको बनवाइए, हम दोनों इसको मिलकर इसका मांस खाएंगे। संत उसके भोलेपन की बात सुनकर हंसने लगता है और उनको कहता है कि बेटा हम इस हिरण का भोग नहीं लगाते। तब वह शिकारी बोलता है आपको कौन सा हिरण चाहिए, 12 सिंगा हिरण चाहिए, चितकबरा चाहिए, कोई सा हिरण भी चाहिए मुझको बताइए, मैं फौरन आपके लिए वही हिरण लेकर आऊंगा। तब संत उनको बोलते हैं मुझको ऐसे हिरण का भोग लगाना है जिसके सर पर मुकुट हो, गल में वैजंती माला हो, पीतांबर धारण किया हुआ हो और हाथ में जिसके बांसुरी हो। शिकारी आश्चर्य में पड़ जाता है क्योंकि उनको ऐसा हिरण कभी देखा नहीं होता, लेकिन वह संत की बात पर भरोसा कर लेता है। बोलता है कि संत हमेशा सच बोलते हैं। वह बोलता है ठीक है गुरुजी, मैं आपके लिए ऐसा ही एक हिरण लेकर आऊंगा। वह जंगल में चला जाता है और प्रण कर लेता है कि जब तक उस हिरण को ढूंढू ना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। वह उसको सुबह से शाम हो जाती है, और हिरण दिखाई देते हैं लेकिन उसको जिसकी तलाश होती है वह मिलता नहीं है। वह भूखा ही सो जाता है। फिर से अगले दिन फिर से ट्राई करता है, ढूंढने का प्रयास करता है। फिर से शाम हो जाती है और वो इतना व्याकुल हो जाता है, भूख से तड़पने लगता है, एक पेड़ के नीचे बैठकर गिर जाता है। वहां जैसे प्राण निकलने वाले हो तभी देखता है कि सर पर मुकुट, गल में वैजंती माला, पीतांबर धारे, हाथ में बांसुरी लेकर एक मनुष्य आ रहा है। तभी उसके मन में ज्ञात होता है कि संत ने एक बात कही थी, कोई मोर मुकुट वाला मिलेगा। वह सोचता है कि यह मानव रूप में अवश्य वही हिरण है। वह उस पर जाल फेंकता है, उसको पकड़ लेता है और उसको अपने कंधों पर रखकर संत के पास चला जाता है और संत को कहता है महाराज यह आया आपका मोर मुकुट वाला हिरण आपके सामने प्रस्तुत है। जो गुरु होता है वह घबरा जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है, बोलता है कि अरे मूर्ख, किसको उठा कर ले आए, ये तो ठाकुर जी हैं जिसको बड़े बड़े तपस्वी नहीं जान पाए, तू इसको बंदी बनाकर ला, इसको छोड़ दे। वह उसको छोड़ देता है और बोलता है इसको प्रणाम कर। वह उसको प्रणाम करता है और ठाकुर जी उसको वह ज्ञान देते हैं जो संतों को भी मिलना दुर्लभ है, क्योंकि उसकी भक्ति में भोलापन था। इसलिए भगवान तो भोलेपन पर रिश्ते हैं। जय सीता राम, राधे राधे।